कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सभी धार्मिक पुस्तकों के आधार पर। सत कबीर की दया, अत आदरणीय गरीबदास साहिब जी की अमृतवाणी मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार, गुरु के नहीं सुर नर मनजन साधुआ संतो सर्वस दे नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व बंधनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेषुंडनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हर दमंबे पर वह अथा है। वार पार नहीं मध्यतम, अनाहद मंत्र सुखसलाद मंत्र, अजोख मंत्र बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र थीर है। आदि मंत्र युगादि मंत्र, अचल अभंगी मंत्र, सदा सत्संगी मंत्र, लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र, अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र, निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चर मंत्र नेक है। गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निराधार मंत्र, सुमरत सुकृत मंत्र, अगमी अबंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुणलाप मंत्र, झिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र सार है। निरंकार गर्क मंत्र, तेज पुंज परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निरसंद मंत्र, अविगत अनहद मंत्र, दिल में दीदार है। वाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनबय उचार मंत्र, उज्ज्वल मंत्र अलेख है। साहिब सतराम मंत्र, साई निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हीरंबर हुलास मंत्र, मौले मलार मंत्र, पलक बीच खलक है। तो सतगुरु शरण मिली। गरीबदास जी कहते अलल पंख अनुराग है, सुन मंडल रथीर, दास गरीब उधारिया, सतगुरु मिले कबीर। गरीबदास जी बताना चाहते कि मैं ऊपर आंखों देख के आया हूं वो सतलोक, अमर सुख, अमरपुरी की व्यवस्था। अब वो मुझसे भूली नहीं जा रही है। जैसे अलल पक्षी का बच्चा जमीन पर रहता है और जब वो उड़ने लायक हो जाता है, खूब शक्ति प्राप्त कर लेता है, यहाँ खा पी कर यहाँ खूब रहता है, सारे पक्षियों के साथ हिलमिल कर रहता है, लेकिन इस पृथ्वी को अपना नहीं मानता कति स्वप्न में भी। उसकी एक पल भी आस्था और ध्यान अपने ऊपर माता पिता की तरफ जाने से नहीं हटता। उसको याद रहता है ये मेरा घर नहीं, मेरे माता पिता ऊपर हैं। उसको अपने आप ये एहसास रहता है कि मैं ऊपर से आया हूं, ऊपर ही जाके अपने कुल परिवार से मिल पाऊंगा। तो बच्चों ये तड़फ ये अब भूली नहीं जाती, इसलिए बार बार याद आती है कि हे अमरपुरी सतलोक में रहने वालों, हमने तो अपने कर्म फोड़े, अपनी नीचता के कारण की ताकत मर गए, हम के कष्ट उठा रहे हैं। धन्य हो तुम, विवेक से काम लिया, सुख से बसो तुम तो। यानी हमारी भी चाह है कि हम भी वहां आए ऐसे सुख स्थान पर। तो तभी ये याद आती है, आत्मा रोती है। और ये सतगुरु बिना बात बने नहीं, इसलिए इन दोनों का तालमेल है। जय जय सतगुरु मेरे की, जय हो सतगुरु मेरे की, सदा साहिबी सुख से बसियो,
उस अमरपुरी के डेरे। बच्चों, ये तो आपको पता है कि यहां तो हम रहेंगे ही नहीं, गारंटीड। और ये तो बिना बताए भी आपको ज्ञान है, पर वो एक सिंपल ज्ञान है। ये ज्ञान सबको है कि मृत्यु होगी, पर अभी नहीं। और जो एक क्षण के बाद मर जाते हैं वो भी ये सोच रहे थे अभी नहीं। और परमात्मा कबीर जी कहते हैं वहां चलो, यहाँ तो आपका अपना एस्टिमेट है कि अभी नहीं मरेंगे, लेकिन एक क्षण का कोई विश्वास नहीं, कब के हो जाए। तो बच्चों, परमात्मा को याद रखो, बुराइयों से बच के रहो। बतेई को बद कर ली, जब तक शरण में नहीं आए थे तो हम कितने अच्छे थे, नेक थे, इंसान अच्छे थे, व्यवहार के भी ठीक थे, पर भविष्य जीरो था। और कोई भी धर्म करो ठीक नहीं बन रहा था। पशु जैसे जीवन में और हमारे जीवन में कतई अंतर नहीं था। तो बच्चों, अब परमात्मा ने, गुरु ने आपको मानुष से देवता बना दिया। बुराइयों से बचकर हो, परमात्मा को याद करो। गरीबदास जी कहते हैं, काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो, चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खो। गरीब अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बेगार। बेगार, ये थोड़ा सा दिमाग से काम लो। यदि पूरी पृथ्वी का राज्य भी प्राप्त हो जाए, पूरी पृथ्वी का राजा बन जाए, और जो भक्ति नहीं करता, एक कौड़ी का जीव नहीं, वो बेगार हो रहा है, बेगार कर रहा है। बेगार की परिभाषा क्या है? जिसमें इनकम एक पैसे की ना हो और जेब से खर्च हो और सारा दिन मारो मार रहे, उसको बेगार कहते हैं। जैसे पुराने समय में, हमारे सामने की बातें हैं, हम छोटे थे तो हमारे गांव से और लखन माजरा तक 7-8 किलोमीटर है। ये 3 व्हीलर चला करते, बड़े बड़े, पेट्रोल से चलते थे उस टाइम। तो उसमें 4-5 थे, वो फिक्स थे वहां। उनमें से एक नहीं आया। एक दिन उससे पूछने लग रहे, उसी में बैठा था मैं भी, अड्डे पे इंतजार कर रहे थे और सवारी आवर हमको लेकर चले, तब उससे बात कर रहे थे कि कल नहीं आया, क्या बात होगी, कुशल तो है? बोला कुशल तो है, पर ब्रांड माटी खूब हुई काल। क्या हुआ कि पुलिस वाले ले गए, यहाँ से गया जब खड़ा करा लिया थाने में, और रात ने ले गए सारा दिन, और अगले काल रात ने छोड़ा। कई जगह रेड लगाई उन्होंने, तेल भी मैंने डाला, पर सारा दिन कहीं टिका नहीं। तो बच्चा, और कोई दिखता होगा उसका साथी, नहीं उतरेगा भी आज तो उस 3 व्हीलर वाले ने घनी कमाई करी होगी। कति मारो मार, कभी इधर, पूरी सवारी मिल रही थी, कोई विशेष भाड़ा मिला उसको, और वो बेगार में फंस रहा था। पहले इन पुलिस वालों के पास ऐसे संसाधन नहीं थे जो अब हो गए हैं, तो ये ऐसे काम चलाया करते। तो इन्हों कहता 200 रुपये का पेट्रोल लग गया, जेब तक खाना खाया, और सारा दिन मारो मार रहा। तो बच्चों, जो राजा बना हुआ है वो पिछली पूंजी खर्च रहा है। इसने खा खो खराब करके और फिर गधे की जोनी में जाएगा। ये बातें सामान्य व्यक्ति द्वारा बताई नहीं गई है,
ये कोई नावल की कथा नहीं है, इट इज गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज। ये उस परम पिता परमात्मा का बताया ज्ञान है। गरीब अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बेगार। गरीब तीन लोक का राज, जय जीव को कोई दे, लाख बधाई क्या करे जय नहीं नाम से ले। यदि वो भक्ति नहीं करता, भक्ति भी या सच्ची नहीं करता, से तीन लोग का राज्य दे दे उसको। कहते कि बधाई दे रहे हो उसको, दो कौड़ी का जीव का। और फिर क्या बताते हैं कि जो तप करके राज लेते हैं, तप राज लिया बड़ा जुल्म किया, अंदरों आगम नहीं सूझते। तप करके राज्य प्राप्त कर लिया, ये कितना पाप मोल ले लिया, कैसा जुल्म किया। जुल्म बताया इसको, आगम भविष्य का, अंधरों को, अंधों को, तत्व ज्ञानहीनों को, इनको भविष्य की जानकारी नहीं है, इसका रिजल्ट क्या होगा। ओए होए। गिरिव मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तुनैन जसम इनका फेरा मोतिया बंदरे। ये सारा कुछ बताया जा रहा है कि इस साधना से ये लाभ, इसकी ये हानि, इस साधना का ये फल, इससे ये हानि। तो बच्चों, जब आपको निर्णय हो जाएगा, विश्वास बनेगा कि हम सही लग रहे हैं, तभी इस मार्ग पर टिक पाओगे। बच्चों, गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में गीता बोलने वाला 21 ब्रह्मांड का स्वामी खुद ये कह रहा है, अर्जुन तो सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। ओहो, तो वो परमेश्वर, वो मालिक तो कोई और है। वो कौन है? वो अब पता चला। वो कुल का मालिक, सबका धनी, कुल का धनी, सबका मालिक कबीर साहब है, सतपुरुष है, और सतलोक उसकी राजधानी है। और केवल सुख वहां है, और किता परम शांति नहीं। ये खुद कहता 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में, मेरा जाप कर, मुझ में मन वाला हो, मुझे प्राप्त होगा। पर युद्ध करना पड़ेगा, युद्ध भी कर, मेरा नाम भी जप। जहाँ युद्ध है वहां शांति स्वप्न में भी नहीं हो सकती। और यहाँ युद्ध घर घर में, और आत्मा और मन का रोज चला है। यहाँ शांति नहीं हो सकती, भूल जाओ बात। यहाँ सुख हो ही नहीं सकता, यहाँ सुख है ही नहीं। तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करे मन, सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। घट बद सब जग दुखिया, के गृष्टि बैरागी हो, सुख देव न दुख के डर से, गर्भ में माया त्यागी हो, गर्भ में माया त्यागी हो। जंगम दुखिया योगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो, आशा तृष्णा सब में व्यापे, कोई मैल ना सूना हो, कोई मैल ना सूना हो। साच कहूं तो जग नहीं माने, झूठ कही ना जाई हो, ब्रह्मा विष्णु ये शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो।
जिन ये राह चलाई हो, साच कहूँ तो जग ना माने, झूठ कही ना जाई हो। ब्रह्मा विष्णु ये शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो, जिन ये राह चलाई हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीति हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीति हो। कह कबीर और सब दुखिया, संत सुखी मन जीती हो। संत सुखी मन जीती हो। बच्चों, इस काल का इतना जबरदस्त षड्यंत्र है और इतना प्रेशर है, इतनी ताकत है इसमें, जीव के बस का नहीं थे कितने पैर पीट ले कि इसके चुंगल से निकल जा। सुखदेव ऋषि को माँ के गर्भ में कति पूरी याद थी कि बाहर जाते बहुत दुर्गति होती है, कारण यह है कि भूल पड़ जाती है, और अब के ये भूल नहीं पड़नी देंगे। बाहर आऊंगा नहीं जब तक ये रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी अपनी माया नहीं रोक लेंगे। वो काम भी हो गया, वह माया भी रुकेगी, सुखदेव बाहर भी आ गया और उसको याद भी रहेगी। और फिर क्या याद हुई, ज्ञान कख नहीं था, एक सिद्धि थी आकाश में उड़ जाने, और दी की गांठ से पंसारी बन गया। अंडा माचा माचा, कदे ऊपर उड़ जा कदे नीचे आ जा, होगी मुक्ति। बच्चों, बहुत बड़ा जाल है इस काल का, बहुत भयंकर, जा कहां तक जाएगा। उस समय ये सत्समय नहीं था, उस समय ये परमात्मा की कृपा नहीं होनी थी जो आज हो रही है। इसलिए उसको गुरु करना पड़ा, वो भी गृहस्थी। वो खुद कह रहा था मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, ब्राह्मण हूँ, कैसे मत्था टेको राजा के आगे, क्योंकि राजा लोग ऋषियों के आगे नतमस्तक होते थे, दंडवत प्रणाम किया करते थे जहां भी मिल जाए। डरते करते थे कि ये तो चलते फिरते सांप थे, किसी डंक मार दिया उसकी ग्रहण कर देते थे, और इनका कोई सम्मान शौक में नहीं करते थे, दिल से नहीं करते थे। एक समय स्वर्ग का राजा इंद्र अपनी पूरी काफले के साथ हाथी के ऊपर विराजमान होकर, ऐरावत हाथी पे, और पालकी लगी हुई, इसके ऊपर एक कमरा सा कक्ष बनाया जाता था शानदार, और पूरी नाच गाने होते जा रहे थे आगे पाछे उसके। पूरी शोभा थी, बड़ा सम्मान था। स्वर्ग का राजा दुर्वासा ऋषि आगे, दुर्वासा ऋषि को किसी व्यक्ति ने एक बहुत सुंदर मोतियों की बहुत बढ़िया माला भेंट की, उसने वो अपने गले में डाल ली। दुर्वासा आ रहा था और उधर से इंद्र का काफला जा रहा था। दुर्वासा ने इंद्र को नीचे से वो माला फेंक दी, ले आशीर्वाद मेरा। इंद्र ने लेकर हाथी के मस्तक पर धर दी, अपना आज्ञा रख ली। और ऐसा है, जब हाथी में बैठने वाले राजा लोग कुछ खाते पीते थे, उसका छलका केले काले उस हाथी के मस्तक पर रख देते थे, हाथी उनको उठाकर नीचे फेंक देता था, ये उसकी प्रैक्टिस थी। हाथी ने वो माला सूंड के पकड़ के बाहर फेंक दी। इस बात पर दुर्वासा क्रोधित हो गया और कहा, तूने मेरी भेंट का सम्मान नहीं किया, तेरा राज नष्ट हो जाएगा जिसके कारण तू वैभव बना रहा है। फिर पैर भी पकड़े, अंदर ने सारे खाड़े कर लिए, पर लो, जो कह दिया सो कह दिया। कुछ दिनों के बाद इंद्र का युद्ध हुआ, राक्षसों के साथ हार गया और मारा मारा फिरे। ये पुराण कथा है। जंगलों में धक्के खाता फिरा, टूक भी ना मिल रहा उसमें, रोटी भी समय पे मिली। तो ये चलती फिरती मौत है, ये साधक नहीं थे, ये काल के पक्के दूत एजेंट है ये ऋषि।
गरीब 72 सोनी खा गया, चुनक ऋषि सुवर एक, दे धारे जोरा फिरे, ये सभी काल के वेख। ये बंदी छोड़ के बैठे गरीबदास, कैसा गजब का निर्णय दे रखा है। जब तक सूरज चांद रहेगा, संत गरीबदास तेरा नाम रहेगा। कैसा उपकार करके चले गए हमारे लिए, कैसी आंखें खोल दी जिनको हम देवता माना करते, ये कति कसाई पाए कसाई। और इनका यहाँ का राजा महाराजा जिसको हम भगवान मानते थे, काल, ये दुष्ट कसाई। बच्चों इस मालिक के शरण में पड़े रही, बस इतनी सी बात। इससे इधर उधर ना हो जाना, खा जाएगा कच्चों हो तुम्हें। ईब तो और चंगेरी जाता है मालिक की शरण आने के बाद। इसलिए अपने मालिक की शरण में कति झांक भी नहीं सकता आपकी तरफ, तो आस पास भी जा सकता। हाथी के असवार को स्वर्ण काल नहीं खावे। आप हाथी पर बैठ चुके हो, अब काल को कुत्ता समझो, लोग इसकी पहुंच नहीं वहां तक। हाथी पर बैठे आदमी को कुत्ता नुकसान कर दे, पर इससे नीचे ना पड़ जाइयो। बहुत बार कष्ट उठा दिए। गरीब दुर्वासा को पे तहां समझन आई नीच, 56 करोड़ यादव कटे, मची रुद्र की कीच। कि इस दुष्ट आत्मा दुर्वासा को इतनी भी समझ नहीं आई कि क्या बकवास करने जा रहे हैं। 2 बच्चा ने मजाक कर भी दिया तो इतना भयंकर शराब देते हैं कि तुम्हारी यादव कुल का नाश होगा। 56 करोड़ यादव लड़के मर गए, वहां रक्त की कीचड़ मच गया। ऐसा जुल्म हुआ। इनको हम ऋषि और देवता मानना करते, 2 कौड़ी के जीव के साधना गलत थी। बच्चों ये प्रत्येक पहलू पर प्रकाश डालना अनिवार्य होता सत्संग के अंदर। प्रसंग चल रहा है कि तन दर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। तो सारी बात बता दी कि घाटा बाद सब जग दुखिया। क्या गृहस्थी वैरागी हो, हानि लाभ में दोनों दुखी। हानि होगी तो वैसे दुखी, लाभ हो गया तो मनमाने 50 लाख का व्यवसाय शुरू करेगा, उसमें टेंशन हो जा, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। मनमाने वो 10 लाख भी जा और टेंशन मुफ्त की रह जाए। तो रोजगार करना पड़े, रोजगार बिना काम नहीं चल रहा। तो इसका सब बातों की एक बात, समर्थ का शरणागत रंग हो रही हो, कछु ना हो काज राम रंग हो रही हो। इसकी शरण में आओ, फिर बिजनेस भी ठीक, आप भी ठीक, आपका शरीर भी ठीक, आपका परिवार की भी रक्षा, आपकी रक्षा। ऐसे समर्थ की शरण में क्यों नहीं आते। अब सुखदेव की बता दी। सुखदेव ने दुख के डर से गर्भ में माया त्यागी, अब माया भी त्याग दी, सारा कुछ हो गया। गुरु पूरा ना मिलने से फिर वही का वही। अब जंगम दुखिया योगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। तपस्वी तपस्या करे जब कभी शरीर में फूक दे, राजा बन गया सारे दिन, सिर्फ औरों न दिखा है राजा ठाठ करे। उसका राजकाज की इतनी टेंशन रहती है